एन इम्टियल नोवेल्स होम, सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। EMSGUT, अध्याय 21। सबसे बड़ी मार्शल बहन ने इलाज छोड़ दिया। अध्याय 21। पिछला अगला विषय सूची सेटिंग्स। अपनी तर्जनी अंगुली से बिस्तर के तख्त को हल्के से छूते हुए बिस्तर पर बंधी हुई एक लड़की उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। वह तीसरी छोटी बहन है। इस विषय में बोलते हुए तीसरी जूनियर बहन को इस समय तक पुनर्जन्म ले लेना चाहिए था। बाय लियान का उसे वापस ले जाने का कोई इरादा नहीं था। वह चाहती थी कि तीसरी छोटी बहन उसे परेशान करने न आए। तीसरी बहन अपने पुनर्जन्म से पहले डिक्सीनमैन में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन उसने खेल में षड्यंत्रकारी बहन बाई के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी सुनी थीं। यह आदमी बहुत सावधान है। अगर वह डिक्सीनमैन में आती है तो उसे नहीं पता कि वह कितनी परेशानी खड़ी करेगी। बाय लियान ने अजीब तस्वीर को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया। उसने सिस्टम के अस्थायी भंडारण स्थान से जियांटियन सब्लिमेशन पिल निकाली। बोतल खोलें, इसे निगल लें और यह सब एक ही बार में करें। अपने शरीर में औषधीय शक्ति फैलती हुई महसूस करते हुए बाय लियान ने तुरंत व्यायाम करना शुरू कर दिया। उस रात चांदनी धुलाई के समान है। झू यान चोटी पर तारांकन 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 पेड़ के नीचे पहली परी यान्युए ने झुंझलाहट में अपने सामने रक्त पत्थरों से जड़ी हुई कीमती वीणा को सहलाया। साधारण उंगली के स्पर्श से मधुर किन ध्वनि अचानक उन्मत्त हो गई, जिसमें कुछ अवर्णनीय तीक्ष्णता भी मिश्रित हो गई। उनके साथ आया शिष्य घबरा गया। यद्यपि उनका स्वामी परी जैसा दिखता है और उसका व्यवहार भी सुंदर है, लेकिन जब वह क्रोधित होता है तो वह लाल आंखों वाले बाइसन को मारने जैसा होता है और वह उसे रोक नहीं पाता। और परी यान यू के क्रोध का अग्रदूत पियानो को अंधाधुंध तरीके से बजाना है। उफ, मैं नहीं जानता कि आज किस बदकिस्मत व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ चल रहे शिष्य ने दूर से किसी को उड़ते हुए देखा। वह एक वरिष्ठ बहन थी जिसे पहले ही अपनी इच्छा से पहाड़ से नीचे उतरने की अनुमति दी जा चुकी थी। सीनियर बहन यान यू के सामने खड़ी हो गई और पियानो की ठंडी आवाज भी बंद हो गई। यान यू के लाल होंठ हल्के से खुले और उसने कहा, कैसे मास्टर? वरिष्ठ बहन ने अपना सिर हिलाया। जूनियर बहन वेनरेन अभी भी वैसी ही है, जिंक्सी पेड़ के नीचे अकेली बैठी है, न कुछ खा रही है, न पी रही है, न बोल रही है और कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। बर्फ की मूर्ति की तरह ये लोगों को व्यथित महसूस कराता है। लानत है इन चीज़ों पर। यान यू ने गुस्से में वीणा को उसके सामने उठाया और फिर उसे उसके पेट पर पटक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। मैं आ रहा हूँ। सहायक शिष्य ने अपनी सांस रोक ली, जिसका अर्थ था कि गुरु का क्रोध दूसरे स्तर पर पहुँच गया है। दूसरे शब्दों में, वीणा में स्वयं उपचार करने की क्षमता होती है, अन्यथा झू यानफेंग को वीणा खरीदने के लिए हर साल बहुत सारे आध्यात्मिक पत्थर खर्च करने पड़ते। यान यू ने पूछा, क्या आपने इसकी जांच की है? वरिष्ठ बहन ने सिर हिलाया। एकमात्र व्यक्ति जिसका हाल ही में वरिष्ठ बहन वेनरेन के साथ संघर्ष हुआ है, वह क्योंगमिंग पीक से वरिष्ठ बहन बाय लियान बाई है। उसकी है। यान यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। बाय लियान, एनलैन की शिष्या, एक लैन। जब उसने इस नाम का उल्लेख किया तो यान यू क्रोधित हो गई और जैसे ही उसे गुस्सा आया, उसने अपने पीछे खून के रंग के राक्षस पेड़ पर मुक्का मारा। उसने उस अजीब पेड़ पर प्रहार किया और दया की भीख मांगी। ओह, यह क्या बकवास है। तीसरा गियर। शिष्य के साथ जाकर उसने मन ही मन सोचा, वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसे यान यू ने बचपन
में लगाया था। वह यान यू के साथ सैकड़ों साल तक हवा और बारिश में रही है। एक व्यक्ति और एक पेड़ सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। वरिष्ठ बहन बाय, वरिष्ठ बहन की आलोचना करो। यान यू चिल्लाया, आपको भविष्य में उसे वरिष्ठ बहन कहने की अनुमति नहीं है, समझे? वरिष्ठ बहन ने कांपते हुए कहा, मिंग, मैं समझ गई। गुरुजी, यान यू ने ठंडी सांस ली। वेनरेन येल उनकी पसंदीदा शिष्याओं में से एक हैं। एक तरफ वेनरेन येल बहुत प्रतिभाशाली हैं और दूसरी तरफ वेनरेन येल के नाम में भी यू शब्द है। मेरे प्रशिक्षु को धमकाने की हिम्मत करो, मैं वास्तव में एक भालू के दिल और एक तेंदुए की हिम्मत खाऊंगा। यान यू ने अपने दांत पीस लिए और आगे बढ़ गई। मेरे प्रशिक्षु को धमकाया गया है, अगर मैं कुछ नहीं करता तो मुझे इस गुरु बने रहने के लिए क्या चेहरा दिखाना होगा। कुछ फीट दूर वह अचानक मुड़ी और पूछा, वैसे क्या एन लैन कुछ दिन पहले क्योंगमिंग पीक से चली गई थी? हाँ, पहाड़ के गेट पर पंजीकरण है। अच्छी बात है। यान यू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जब एन लैन दूर थी तो उसके लिए अपना हुनर दिखाने का समय आ गया था। आप लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं आपकी छोटी बहन के लिए अपना गुस्सा निकालने जा रहा हूँ। यान यू की गति बहुत हल्की लग रही थी। वरिष्ठ बहन और साथ आई शिष्या ने एक दूसरे को निराशा से देखा और गुरु को कुछ भी याद नहीं था। सीनियर सिस्टर बाई का भाग्य खराब होने वाला है, लेकिन जब क्योंगमिंग पीक से एन लैन वापस आएगी तो मास्टर को हराया जा सकता है। क्या आप संप्रदाय प्रमुख को तुरंत सूचित करना चाहेंगे? बहुत अच्छा नहीं है। अगर मास्टर को पता चल गया तो वह हमें जरूर कड़ी सजा देंगे। रक्त वृक्ष के कुलपति, हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। खून के पेड़ को पीटा गया। खून का पेड़ बहुत गुस्से में था और खून का पेड़ बोलना नहीं चाहता था। वरिष्ठ बहन ने गहरी सांस ली। मैं बस यही आशा करती हूँ कि मास्टर थोड़ा और हल्के ढंग से शुरुआत कर सकें। अध्याय 17 छोटी बहन की देखभाल, मुझसे शुरू करो। यान यू को क्योंगमिंग चोटी के सामने लगा छोटा सा प्रतिबंध कागज के एक टुकड़े जैसा लग रहा था। वह संयम को तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन क्योंकि वह एन लैन के प्रति आक्रोश से भरी हुई थी, उसने फिर भी एक मुक्का मारकर संयम को तोड़ दिया। इसके बाद यान यू हवा के विपरीत दिशा में चला। क्योंगमिंग चोटी के असंख्य पत्थर के द्वारों से गुजरा और अंततः पहाड़ की चोटी पर स्थित छोटे से प्रांगण में पहुंचा। इस समय आकाश उज्ज्वल होगा, कोहरा छाया रहेगा, तैरते बादल अपनी आंखें बंद कर लेंगे और शाम को जागने वाले सुबह के मुर्गे अभी भी बांग दे रहे होंगे। आदम ऊंची लकड़ी की दीवार के पार यान यू ने एक छोटी लड़की को देखा जो लकड़ी की बाल्टी में पानी डालने के लिए झुक रही थी। अच्छा लड़का, ये काफी आराम का दिन रहा। यान यू के दिल में गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसने सोचा कि उसका प्रिय शिष्य कई दिनों तक जिंगसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। बाय लियान, यान यू ने आवाज लगाई और भारी कदमों से आंगन की ओर चल पड़ी। आध्यात्मिक शक्ति के हल्के रिसाव ने उसके शरीर के चारों ओर एक भयानक बवंडर पैदा कर दिया। क्लैक क्लैक क्लैक, बंद लकड़ी का दरवाजा हवा के कारण आगे पीछे हिल रहा था। उसके आने से पहले ही यान यू ने एक उपाय सोच लिया था। सबसे पहले हमें एक ही बार में बाय लियान के अहंकार को दबाना होगा। फिर इससे पहले कि अन्य लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उसे जबरन झू यानफेंग के पास वापस लाया गया और उसे वेनरेन येल के सामने माफी मांगने के लिए कहा गया ताकि वह रुला सके। इस समय यदि मुखिया और अन्य लोगों को खबर मिल भी गई तो बहुत देर हो चुकी होगी। कच्चा चावल तो बहुत पहले ही पक चुका है। आंगन के बाहर हो रही हलचल ने आंगन में बैठी लड़की का ध्यान खींचा।
उसने लकड़ी का बैरल नीचे रखा और थोड़ा अजीब तरीके से दरवाजे की ओर देखा। कौन है? भाई, वह पहली बार आई थी और उसे पूरे डुक्सियानमैन में कुछ ऐसे लोग नहीं मिले जिन्हें वह जानती थी। चीफ! दरवाज़ा अचानक से खुला और यान यू आक्रामक तरीके से अंदर चली गई। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और चिल्लाया, बाय लियान, जब तुम मुझे देखो तो जल्दी मत करो और मेरी पूजा मत करो। बाय लियान के बारे में क्या? आंगन में सुंदर खड़ी उस अजीब लड़की को देखकर यान यू ने पहले से तैयार किए गए शब्दों को निगल लिया। आप कौन हैं? जियो जिनसे ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और सलाम किया। वरिष्ठ के पास वापस जाएं, मेरा नाम जियो जिनसे है। जियो जिनसे? उस बारे में कभी नहीं सुना। यान यू ने अपने होंठ दबा लिए। उसने सबसे पहले सुव्यवस्थित प्रांगण पर नज़र डाली और फिर जियाओ जिनसे की साधना की जांच की, जो कि क्यूई शोधन का पहला स्तर था। उसकी योग्यता आश्चर्यजनक रूप से खराब थी और वह कभी भी डू जियानमैन का शिष्य नहीं बन सकता था। अचानक यान यू को समझ आ गया। जियो जिनसे नाम की इस महिला को बाय लियान ने कठिन श्रम करने के लिए पकड़ा होगा। बाय लियान, सफ़ेद कमल सही है। उस सुंदर रूप के पीछे किस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण विचार छिपे हैं? बिल्कुल लैन की तरह। हे, जैसा कि एन लैन द्वारा पढ़ाए गए प्रशिक्षु से उम्मीद की जाती है। यान यू ने ठंडी सांस ली और जियो जिनसे इतनी डर गई कि उसका शरीर कांप उठा। उसे डर था कि उसके अनुचित व्यवहार के कारण बाय लियान को अनावश्यक परेशानी न हो। यान यू ने जल्दी से दिलासा दिया, डरो मत, मैं डिक्सिनमैन के जू यानफेन की पहली यान यू हूँ। तुम मुझे बताओ कि बाय लियान कहाँ है। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, न केवल कोई परेशानी नहीं होगी, अब से वह तुम्हें फिर से मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेगी। दबाव। जियो जिनसे का मन प्रश्न चिन्हों से भरा है। सीनियर सिस्टर बाय ने कब उन पर दबाव डाला? जैसे ही जियो जिनसे ने इस बारे में सोचा, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। सच कहूँ तो जियो परिवार छोड़ने से पहले उसने कई बार इस तरह के दृश्य का अनुभव किया था। झू यानफेक की मुखिया होने का दावा करने वाली महिला स्पष्ट रूप से गलती खोजने के लिए यहाँ थी। जियो जिनसे ने दांत पीसते हुए कहा, वरिष्ठ बहन बाई ने मुझ पर कभी दबाव नहीं डाला और मुझे नहीं पता कि वरिष्ठ बहन बाई कहाँ हैं। यान यू ने लंबे समय तक जियो जिनसे को देखा, फिर अचानक भरी, मूर्ख बच्चे, वह तुम्हें ऐसा कहती है, फिर भी तुम उसे बड़ी बहन कहते हो। मैं वास्तव में नहीं जानती कि उसने तुम्हें किस तरह का परमानंद सूप दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे को नहीं पता था कि यान यू को कैसे समझाए। वह केवल इतना कह सकी, वरिष्ठ बहन बाई मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आपको सुबह जल्दी उठकर काम करना होगा? शियाओ जिनसे ने बचाव करते हुए कहा, यह मैंने अपनी पहल पर किया है। हुयो लोगों का हाथ है। बाय लियान। यान यू ने बाय लियान की षड्यंत्रकारी कुतिया के भेष को तोड़ने का फैसला किया। उसने कड़वाहट से कहा, क्या बाय लियान ने आपसे वादा किया था कि जब तक आप आज्ञाकारी रहेंगे, वह आपको अमरता प्राप्त करने में मदद करेगी? जियाओ जिनसे ने अपना सिर हिलाया, लेकिन ये यान यू को हिला नहीं सकता, जिसकी न्याय की भावना इस समय जबरदस्त है। क्या मूर्ख बच्चा है? बाय लियान तुमसे झूठ बोल रहा है। अपनी योग्यता के साथ यान यू कुछ देर के लिए रुकी। आप बहुत खुलकर बात नहीं कर सकते। पिछला अगला विषय सूची और अधिक हरेम उपन्यास क्यूई मेन जुवानजी 2.3 3 वोट 35.3 का व्यूज इतना शुद्ध, इतना चुलबुला 4.2 13 वोट 2.1 व्यूज ब्लैक कार्ड 3.7
24 वोट, 584.5 का व्यूज और देखें हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। कुकी नीति DMCA गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें कॉपीराइट सर्वाधिकार